दरअसल दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी, बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की यह बैठक होगी आज और कल 2 दिन चलेगी बीजेपी की बैठक। देश भर के बीजेपी नेता बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी देंगे जीत का मंत्र। लोकसभा चुनाव से पहले अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में 5000 से ज्यादा पदाधिकारी नेता मौजूद रहेंगे। सीएम जोगी, सीएम धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी हिस्सा लेंगे। वित्त और चुनाव समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। यूपी के बड़े नेता बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। आलोक साहब, ये बड़ी बैठक, इसका मकसद आप बताएंगे क्या? माफ कीजिए, मैं आपका सवाल नहीं। मैं कह रहा हूं बीजेपी की ये बड़ी बैठक दिल्ली में 2 दिनों तक होने वाली है। जीत का मंत्र प्रधानमंत्री कल देंगे। इस बैठक का मकसद क्या, रणनीति बनेगी इस बैठक में, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। देश भर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, साथ साथ बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जो लक्ष्य लेकर के हम चले थे उसे हम कितना पूरा कर सके। एक शुरुआत हमने की थी, बहुत छोटी सी शुरुआत की थी, जनसंघ के तौर पे जो शुरुआत हुई थी। बाद में वो जनता पार्टी में हम मर्ज हुए और जनता पार्टी ने जब वो सपना देश का पूरा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। और एक काफिला जो शुरुआत हुई थी, बहुत कम लोगों से हुई थी। 2 सांसद शुरुआती दौर में आज हमारे थे। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से साथ बैठेंगे। भविष्य की दिशा में लेकर के हमको पार्टी को जाना है। भविष्य किस तरीके से तय होगा, भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ेगा, जो सपना हमारी आंखों ने देखा है सपना हम कैसे पूरा कर सकेंगे, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों पर मंथन होगा, चिंतन होगा। साथ बैठेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। क्या कुछ हम पूरा कर पाए, क्या हम पूरा नहीं कर पाए, इस पर की बातें होंगी। तो कार्यकारिणी की बैठक है, सारे नेता एक साथ इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप से कुछ नई बात निकल के आएगी। किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, किस दिशा में हमको चलना है, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ना है, देश को किस तरीके से आगे बढ़ना है, सारी बातें वहां पर चिंतन मन के दौरान निकल के सामने आएगी। ठीक है, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। सुधा जी, आज बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में राहुल जी की यात्रा पहुंची है। किस तरह की तस्वीर वहां पर उभरेगी और क्या मैसेज यहां से राहुल गांधी और कांग्रेस देना चाहती है? मैसेज बहुत साफ है, सिर्फ यही कि जो चीजें झूठ के पर्दे में छुपाई जा रही हैं उसको सच के आईने में दिखाना। अभी हमारे भाई आपने किसानों को लेकर प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा मिल बांट के देखेंगे। तो ये जो मिल बांटने की इनकी कल्चर है कि मिल बांट के आपस में, लेकिन देश में किसानों का क्या हो रहा है, मजदूरों का क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, इसके बारे में किसको न्याय मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं, किसानों को कौन से अधिकार चाहिए, इसके बारे में किसी की कोई नजर नहीं है। आपस में मिल बांट के लोग सब कुछ खत्म कर लेते हैं। उन्होंने दुरुस्त किया बाद में उस चीज को। लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या इस देश की है कि जो अन्नदाता है, पैर धो लेने से किसी का सम्मान नहीं हो जाता है जब तक कि उसको उसका हक और अधिकार न मिले। जो किसान जा रहे हैं वो किसान इस देश के सबके पेट में अन्न देने वाले अन्नदाता हैं। उनके लिए कीलों का उपयोग किया गया है। आप सबने देखा होगा स्वामीनाथन जी की बेटी ने वैज्ञानिकों के समक्ष कहा कि वो अपराधी नहीं, उनके लिए जेल बनाए जा रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं, उनके लिए इस तरह प्रयोग हो रहा है। तो इस देश में कथन और करनी के अंदर को दिखाने का पूरा प्रयास। और चूंकि हम बनारस की बात कर रहे हैं, आप बनारस का प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जनता को सत्ता से रूबरू कराएंगे जो हकीकत में हो रहा है और जिसको छुपाने दबाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जनता को खबर न लगे, बस चीजों को कहते ना कि एक घड़े में आपने विष भरा हो, ऊपर से अमृत लगा दिया हो। ये जो दिखाने की कोशिश हो रही है, उस घड़े के ऊपर लगे हुए विष को सबको दिखाना पड़ेगा। अमृत रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर विष है तो विष पहले काम करेगा, अमृत काम नहीं करेगा। इस देश की जनता को सत्ता के सम्मुख लाने की जरूरत है। और राहुल गांधी जी जिस तरह से जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक निरा काम होता है जनता से जुड़ा। जनता को जोड़ने की बात हुई तो विशाल का एक बार फिर से रुक करते। सुधा जी, मैं लौटता हूं आपके पास। विशाल, जनता और संगठन, जनता किस तौर पर जुड़ रही है पार्टी से और संगठन किस तौर पर डेवलप हुआ है, बनारस में वो एक झलक दिखाई देगी क्या? क्योंकि जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी डाली कांग्रेस आलाकमान ने कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा किया जाए, ये उनका इलाका है, वहां पर भीड़ किस तौर पर जुटती है, जनता किस तौर पर दिखाई देती है इस यात्रा में और संगठन कितना मजबूत है? क्या एक झलक दिखाई दे देगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी के तौर पर?
देखिए बिल्कुल ये जो यात्रा है ये भी तय करेगी कि 2024 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कमाल कर रही है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल आपको एक अपडेट देता हूं कि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, बस कुछ ही देर के बाद मैदागिन इलाके में पहुंचेगी यात्रा। उसके बाद वहां से सीधे जहां पर मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर, यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। और इसके साथ देखिए आप तमाम जो भारत जोड़ो यात्रा में जो तमाम जो लोग शामिल हो रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा टी शर्ट जो है वो पहने हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको लगता है इस यात्रा के जरिए जो है पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल कांग्रेस अपने दोबारा बना लेगी? हाँ पक्का, 2024 में हमारे राहुल भैया प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं के हैं, काशी में है, तो भारी जन सैलाब उभरेगा आज? हाँ बिल्कुल, भारी जन सैलाब उभरेगा और उभर रहा है। मणिपुर से हमारी यात्रा जो चल रही है, हमें बहुत लोगों का, जनता का सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। आज कल चंदौली से चुकी यात्रा जो है एंट्री कर चुकी थी और अभी आज का अपडेट देता हूं कि यात्रा की ठीक है विशाल, मैं लौटता हूं, कुछ तस्वीरें आ रही है हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।